हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, आजकल बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हम यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, तो क्या मुझे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात जेट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है ना, जिनको इस तरह का कंफ्यूजन है। आप वीडियो एंड तक देखिए, आपका जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो आपको जेट देना है या नहीं देना है। कैसे समझेंगे, दोनों के बीच क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, वो सारी चीजें समझेंगे वन बाय वन करके। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, जरूर एंड तक इसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यूजीसी नेट मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करती है, ठीक है। और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, झारखंड जब से बना है एक बार बस एग्जाम इसका हुआ है, दोबारा होने वाला है। नोटिफिकेशन 24 में आया था। कब आया था? 2024 में, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आया है 2025 में। अब देखिए, फॉर्म जब 16 सितंबर से भरा जा रहा है तो आप भर दीजिएगा, ठीक है। जब एग्जाम होगा वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पर्पस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जेट का पर्पस और उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर यूजीसी नेट की बात करें, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप 3 चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहला, अगर आप जेआरएफ हो जाता है आपका, ठीक है, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, है ना, तो इसमें आप पीएचडी जब करते हैं तो पीएचडी के साथ आपको गवर्नमेंट जो है ना, सरकार के तरफ से फिनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, कि आप जेआरएफ निकाल लिए हैं तो अगर आप जेआरएफ है तो आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, और थर्ड एक होता है एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है। तो आप ये तीनों के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी टू एडमिशन के लिए एलिजिबल होइएगा, ठीक है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप एलिजिबल नहीं हुए तो ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होइएगा, ठीक है। तो 3 क्राइटेरिया होता है यूजीसी नेट का रिजल्ट का, ये आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका? जब एग्जाम होता है यूजीसी नेट का तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 है ना और पेपर 2। पेपर 1 होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना, ये सब से मिला करके, है ना, पेपर 1 होता है, जिसमें कुल मिला करके 50 क्वेश्चन होते हैं आपके। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और जो पेपर 2 होता है, इसमें कुल मिला करके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में कुल मिला करके 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होगा। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का हूं, है ना, मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स से है ना, तो जो सेकंड पेपर में मेरा सवाल आएगा वो इकोनॉमिक्स से मेरा रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये यूजीसी नेट का पर्पस है, इसका स्ट्रक्चर है। अब सवाल है भाई जेट का क्या है। जब हम बात करते हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की, ठीक है, यूजीसी नेट और इसका सिमिलर है, बट यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप जेट क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल ओवर झारखंड एलिजिबल हैं। सिर्फ झारखंड के लिए आप एलिजिबल होइएगा, झारखंड से बाहर कहीं के लिए नहीं। अगर आप जेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो 2 चीजों के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या झारखंड में पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास एक होता है जेआरएफ भी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जो कि जेट में नहीं है। एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन जेट में आप निकालते तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाइएगा सिर्फ झारखंड में, ठीक है। तीसरा पीएचडी एडमिशन आप ऑल ओवर इंडिया में ले सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट के थ्रू एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई है तो। लेकिन अगर जेट में एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई है तो आप सिर्फ झारखंड में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका पर्पस है। स्ट्रक्चर सेम, जैसा नेट का है वैसा ही जेट में होगा। मतलब
एक पेपर होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। वही सेम कहानी, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। जो 50 क्वेश्चन होगा वो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। और जो पेपर 2 होगा 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, दैट मीन्स 200 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? ये है यूजीसी नेट और जेट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो भाई जैसा नेट में है सेम वैसा ही है ना। अगर आप जनरल मतलब अनरिजर्व्ड से है, 55% मास्टर्स में मिनिमम होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यूजीसी नेट में वैसा ही कहानी है। ओबीसी के लिए 50%, वैसा ही झारखंड का जेट का एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए मास्टर्स में। BC1 BC2 SC अगर है तो 50% मार्क्स आपको मास्टर्स में चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब मिनिमम आपका मास्टर्स होना चाहिए विद दीज परसेंटेज। ठीक है, अब सवाल ये है हमारा, ठीक है, कि जेट एग्जाम अगर हम यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो जेट का क्या एग्जाम देना चाहिए? देखिए, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो पूरा इंडिया में भाई एलिजिबल है आप, चाहे वो झारखंड हो या बिहार हो, कहीं पर भी आप एलिजिबल हैं। आप झारखंड के बच्चे हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं, तो जेट का एग्जाम आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप झारखंड में चाहते असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ठीक है, तो आप जेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन पैटर्न पूरा सेम यूजीसी नेट का होगा। कोई बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल का है तो उसका लेवल काफी हाई है, जेट का लेवल कम होगा, तो ये आपका मिस्टेक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जेट का लेवल भी वैसा ही रहेगा जैसा यूजीसी नेट का लेवल है। ठीक है, देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चन फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम एक बार डिस्कस कर दे रहे वन बाय वन। यूजीसी नेट में पेपर में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 100 मार्क्स। पेपर 2 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, 200 मार्क्स का होगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना तो यूजीसी नेट में ना तो जेट में। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, एक्सेप्ट लिटरेचर पेपर, ठीक है, लैंग्वेज पेपर छोड़ के। जेट एग्जाम की बात करें, सिमिलर होगा जैसा यूजीसी नेट में है। पेपर 1 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेपर 2 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन जो आपका होगा इंग्लिश हिंदी रहेगा, कभी कभी रीजनल लैंग्वेजेस में होता है, बट यहाँ झारखंड में बात हो रही है कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका यूजीसी नेट और जेट के बीच में कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है जरूर दीजिए जेट का एग्जाम, अगर नेट क्वालिफाइड है तो जरूरत नहीं है आपके लिए जेट का एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ कई लोग आपको ये समझाएंगे कि नहीं झारखंड से हो देना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। नेट क्वालिफाइड अगर है तो जरूरत नहीं है, नहीं है तो दीजिए। ठीक है, तो चलिए यही इंफॉर्मेशन था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपका जो डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आगे के वीडियो में, और भी इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आऊंगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।